हेलो इंजीनियर्स। आज सुबह की वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा सब इंजीनियर था उसका 100 डे प्लान के बारे में, और फिर साथ में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमको 100 डे में सब कौन कौन से सब्जेक्टों को किस किस फेज़ में लेना है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि साथ में नॉन टेक में कितने सब्जेक्ट आते हैं और किन किन सब्जेक्टों का कितना वेटेज है। जैसे 14-15 नंबर का वेटेज था, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वहाँ पे, लगभग 14-15 नंबर हर सब्जेक्ट कवर करते हैं नॉन टेक के, तो उनको किस तरीके से कवर करनी है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उस टाइम पे डिस्कस कर ली थी। तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा के कुछ सब्जेक्टों को एनालाइज़ किया और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसकी एक शीट बनाई है। तो इससे हम लोगों को एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको किस सब्जेक्टों को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है ताकि हम लोग का जो स्कोर है अच्छा खासा रहे, और किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो देखो, मैंने इसमें जो 2022 का लेटेस्ट पेपर है वो लेने की कोशिश की है, क्योंकि 2022 में ही हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया था। 2022 से पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब क्या है, कोडल वाली चीज़ें पूछने लग गई है, जो कोड रहते हैं अपने आईएएस कोड, तो उससे चीज़ें आ रही हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो डिप्लोमा लेवल की थी वो डिप्लोमा लेवल की चीज़ें पूछा जा रहा है। तो वो हमको तभी बनेंगी जब हम उन चीज़ों से डील करेंगे। ऐसे डायरेक्ट अगर हम उनको पढ़ने जाएंगे तो वो चीज़ें हमसे नहीं बनेंगी। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन लगभग लगभग आ रहे हैं। तो जो 6 पेपर हमारे हुए थे, सबसे पहले हमारा जो पेपर हुआ था वो हुआ था 6 नवंबर 2022 को। तो उस शिफ्ट में देखा जाए तो एफएम से हमारे 14 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद सोम से 1 क्वेश्चन, सर्वे से 13 क्वेश्चन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 15 क्वेश्चन, आरसीसी से 19, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 21, उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन से 2, बिल्डिंग मटेरियल से 1, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से 2, हाइड्रोलॉजी से 2, और फिर सॉइल से 5, और बाकी इन सब्जेक्टों से कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। तो अगर इनको देखा जाए तो मोटा मोटा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें एफएम बन गया, उसके बाद सर्वे बन गया हमारा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बन गया, आरसीसी हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब्जेक्ट अगर इनको ही देखा जाए तो 10, 20, 30, 40, 50, 50% से ज़्यादा कवर यही सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो मोर देन 50% नंबर जो हो गया ये हमारे कवर कर रहे हैं। ये मोटा मोटा मैं बताया हूँ। जैसे अगर फिर भी देखा जाए तो 20 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन ये हो गए, तो 40 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। इन दोनों को मिला के ही 40 क्वेश्चन हो गए थे। 40, उसके बाद फिर 50, 60, 70, कुल मिला के 70-80% इन्हीं सब्जेक्टों से कवर हो गया था। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर देखा जाए तो ईजी क्वेश्चन से नहीं आए थे। कोडल वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पूछ ली थी, जिससे कि काफ़ी आसान भले ये लग रहा है लेकिन उतनी आसान नहीं था ये पेपर। और डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम है तो इसमें डिप्लोमा लेवल की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ ली गई थी। अब हम लोग जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर में तो ये सारी चीज़ें पूछ ली, अब सेकंड शिफ्ट के पेपर को हम लोग देख लेते हैं। अब 6 नवंबर के सेकंड शिफ्ट पे आते हैं हम लोग। देखो, पहले शिफ्ट में तो इस टाइप का एवरेज था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी से ही उस टाइप के क्वेश्चन आ जाएँ। लक बाई चांस वाली चीज़ें रहती हैं इसमें। अब देखो, जैसे 6 नवंबर के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसमें एफएम आ गया 8 क्वेश्चन, जबकि उससे पहले वाले में 14 क्वेश्चन आ गए थे। उसके बाद सोम में 4 क्वेश्चन आ गए। सोम में पहले 4, एक ही क्वेश्चन आया था, इसमें 4 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद सर्वे में इसमें 18 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग में पहले 15 क्वेश्चन थे, इसमें 4 ही क्वेश्चन रहे। आरसीसी में इसमें 12 क्वेश्चन आ गए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से इसमें 28 क्वेश्चन आ गए। और फिर बिल्डिंग मटेरियल से इसमें 11 क्वेश्चन आ गए। पहले बिल्डिंग मटेरियल में कोई क्वेश्चन नहीं थे। उसके बाद फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 9 क्वेश्चन, इरिगेशन में 6 क्वेश्चन, बाकी इधर कुछ भी क्वेश्चन नहीं। हाईवे वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, देख लो इधर। तो वही है, इसमें जो अपना सब इंजीनियर का एग्जाम है इसमें कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं रहती है। ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो उनको पहले पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जो सब्जेक्ट हमको ज़्यादा स्कोर करा रहे हैं उन सब्जेक्टों को पढ़ने से फ़ायदा है। अब जैसे देखो, सर्वे का मार्क्स हर हर पेपर में अच्छा खासा है। अब पहले में भी 13 क्वेश्चन थे, इसमें भी 18 क्वेश्चन है। और फिर आरसीसी का भी अच्छा खासा वेटेज है। अब देखो, पहले 19 थे, अभी 12 क्वेश्चन पूछ लिया। देखो, सर्वे में हमारे पहले 13 क्वेश्चन थे, अभी 18 पूछ लिया। आरसीसी में पहले 19 थे, अभी 12 पूछ लिया। उसके बाद फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 21 और 28। तो इनको ही अगर देखा जाए तो 20, 28, और इनको ही देखा जाए तो 40 नंबर तो यही हो गए। उसके बाद फिर 50 और 58 नंबर। और अगर एफएम को और ले लिया जाए तो यही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्हीं सब्जेक्टों से ही कवर हो गया। और बिल्डिंग मटेरियल अगर हम लोग और देख लें तो इससे 11 नंबर ये भी कवर हो गया।
तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मोर देन 50-60% कुछ ही सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। मेजर सब्जेक्ट जैसे सॉइल इतना बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, स्टील से कोई क्वेश्चन नहीं आया, हाईवे अपन इतना पढ़ते हैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो ध्यान रहे कि इन चीज़ों से नहीं आता है। जो सब इंजीनियर का सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादातर जो माइनर सब्जेक्ट हैं इन्हीं को ही लेकर ये लोग चलते हैं। बेस मेन सब्जेक्ट हमारा हो जाता है इसमें एफएम हो जाता है, उसके बाद सर्वे हो जाता है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो जाता है, आरसीसी हो जाता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो जाता है, और फिर बिल्डिंग मटेरियल हो गया तो हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट में। और लेस इंपॉर्टेंट में ये सारे बाकी सब्जेक्ट आते हैं, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन वगैरह। बाकी इनको अपन लेस इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते क्योंकि हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन ऐसा सब्जेक्ट हो गया है अभी अभी कि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। अगर देखा जाए तो हमारी एसएससी जेई जो है इसमें भी इनके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। जो सारे एग्जामों में इनका वेटेज कम था अब इनका अच्छा खासा वेटेज बढ़ने लग गया है। अब आ जाते हैं अपन 7 नवंबर 2022 की शिफ्ट के ऊपर। तो इसमें एफएम से एक ही क्वेश्चन था। अब देखो इससे पहले कितना क्वेश्चन पूछ रहा था लेकिन अब एक ही क्वेश्चन पूछा। सोम में भी एक ही क्वेश्चन, लेकिन सर्वे में इसका वेटेज वही रहा। उसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग में 5 क्वेश्चन, आरसीसी में लेकिन इसका वेटेज लगभग लगभग वही था। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 15 क्वेश्चन, और बाकी एचएम में कोई क्वेश्चन नहीं थे। और बिल्डिंग मटेरियल में 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ देखो इरीगेशन का कितना वेटेज एकदम से बढ़ा दिया। तो यही है। उसके बाद सॉइल में भी 11 क्वेश्चन पूछ रही है जबकि इससे पहले सॉइल कोई क्वेश्चन नहीं था ये। उसके बाद इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से भी आ गया, स्टील से भी आ गया, हाईवे से भी आ गया। तो इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। कोई चीज़ें प्रिडिक्टेबल नहीं है सब इंजीनियर में, लेकिन क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमको पता चल जाते हैं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल हमको पढ़ना है। अब ये जो ये सब्जेक्ट हैं बिल्डिंग मटेरियल के ही पार्ट हैं एक तरीके से बोला जाए तो। जैसे हमारा ये बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सब बीएमसी के ही पार्ट हैं ये तीनों। तो इन तीनों को पढ़ के ही हमारा जो है बिल्डिंग मटेरियल पूरा कवर होता है। तो इससे अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो इसको हम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा सर्वे। इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछती हैं तो इसको पढ़ना है। और आरसीसी, इन 3 सब्जेक्ट को ही अगर देखा जाए तो ये 40% लगभग लगभग हर उसमें ये कवर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन जो 7th का था, सेकंड शिफ्ट जो इवनिंग में पेपर हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जो सेकंड शिफ्ट था उसमें देखा जाए तो देखो सोम से इसमें यहाँ मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें फटाफट हमको पता चल जाए। तो एफएम में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था जबकि इससे पहले कितना अच्छा खासा वेटेज था। उसके बाद सोम में देखा जाए तो सोम में केवल 7 ही नंबर क्वेश्चन है, लेकिन सर्वे में अभी भी 19 नंबर का अच्छा खासा वेटेज है इसमें। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में इसमें 13 क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद देखा जाए तो आरसीसी में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब 9 क्वेश्चन थे। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल, एचएम इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से 2 क्वेश्चन थे। फिर अगर देखा जाए तो हाइड्रोलॉजी के 14 क्वेश्चन, इरिगेशन के 5 क्वेश्चन, यही अगर देखा जाए तो 19 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद फिर सॉइल के 17 क्वेश्चन और स्टील के 13 क्वेश्चन। तो कोई भी सब्जेक्ट हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि कब कौन से सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ जाए कोई नहीं जानता है। अब जैसे पहले वाले शिफ्टों में इन सब्जेक्टों के ज़्यादा वेटेज थे, इधर के जो सब्जेक्ट थे तो इधर के सब्जेक्टों के बहुत ज़्यादा वेटेज थे। पहले की शिफ्ट में देखा जाए तो 18 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 28 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, इस टाइप से 11 नंबर। लेकिन अब जो देखा जा रहा है तो इसमें केवल ये 2 ही सब्जेक्टों के सर्वे हो गया, एक सर्वे हो गया और एक आरसीसी, इन दोनों का वेटेज है। बाकी यहाँ पे हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सॉइल और फिर ये हमारा स्टील, इन्हीं का वेटेज काफ़ी ज़्यादा वेटेज हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि हम कोई सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, सारे सब्जेक्टों को इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन जो बिल्डिंग मटेरियल वाले हो गए और सर्वे वाला सब्जेक्ट हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हमारा दोनों में काम आने वाला है। अब इसके बाद देखा जाए तो हमारा जो 8 नवंबर में लास्ट में हुआ था पेपर, तो उसको हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं। तो अगर उसको देखा जाए तो एफएम में इस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं थे, ना सुबह की शिफ्ट में था ना शाम की शिफ्ट में। उसके बाद सोम में देखा जाए तो सोम में भी एक में कोई क्वेश्चन नहीं थे, इसमें 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में एक में 9 क्वेश्चन थे, इसमें 0 क्वेश्चन। बस यहाँ पे सर्वे में अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है। सर्वे में एक में 21 क्वेश्चन आ गए, एक में 18 क्वेश्चन आ गए। सर्वे के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट था, नहीं एस्टिमेशन कॉस्टिंग थे। सर्वे में इसमें 9 क्वेश्चन थे और 0 क्वेश्चन। और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, 21 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। इसमें वही बार बेंडिंग, शेड्यूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें पूछ ली थी। तो इसमें ईएससी का बहुत वेटेज बढ़ गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। उसके बाद फिर आरसीसी देखा जाए तो आरसीसी का केवल एक ही क्वेश्चन था
और उसके बाद अगर हम देखें कंक्रीट टेक्नोलॉजी वगैरह, तो इसमें इनका कोई वेटेज नहीं है, ये इधर भी कोई वेटेज नहीं। लेकिन जो हमारे दूसरे मेजर सब्जेक्ट थे जैसे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, इन दोनों को मिला के इनमें तो अच्छा खासा वेटेज दे रहा है। उसके बाद सॉइल का इनमें अच्छा खासा वेटेज हो गया 21 से 26 नंबर। सॉइल के बाद फिर जो हमारा स्टील है, स्टील का भी अच्छा खासा वेटेज आ गया इसमें। और स्टील के बाद फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पहले इससे पहले कोई भी शब्द में नहीं पूछा, लेकिन इन्वायरमेंट इसमें पूछ लिया। और हाईवे के ये 20 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन इस टाइप से हो गए। तो इस तरीके से चीज़ें पूछता है ये, कोई भी चीज़ें अपन इसमें बोल नहीं सकते हैं। और भी और जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी जेईई के एग्ज़ाम होते हैं और जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें चीज़ें डिफाइनेट रहती हैं कि लगभग इससे इतना क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो चल जाएगा, इसमें इतना क्वेश्चन पूछ रहा है चल जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी डेफिनेट नहीं है, कभी कम ज़्यादा पूछ लेता है। इसलिए क्या है, सब इंजीनियर का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम हार्ड टाइप का हो जाता है, क्योंकि कौन सी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये कोई नहीं जानता है। इसलिए मैंने एक एवरेज मार्क्स इसमें लिखने की कोशिश करी है कि सबसे पहले 3.83, उसके बाद 2.16, 13, इस तरीके से सारे जो शिफ्ट के पेपर को मैंने एनालाइज किया और उनके मार्क्स को जोड़ के और उनका एवरेज निकाल दिया, ताकि इससे मिनिमम इतने नंबर के क्वेश्चन लगभग लगभग तो आ ही जाने हैं। अब जैसे इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे एफएम से 3.83 इतने क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं। उसके बाद फिर देखा जाए तो सोम में 2.16। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिफाइनेट कर दी है। और ये पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यूट्यूब में एक कम्युनिटी करके रहती है, तो उसमें भी ये पीडीएफ की मैं फ़ोटो लेके उसमें अपलोड कर दूंगा, तो डायरेक्ट वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ध्यान रहे कि सारे सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस पेपर को अगर देखा जाए तो अगर मान लो कि पहले शिफ्ट में किसी का लक अच्छा था तो उसके में ये सारे क्वेश्चन आ गए एफएम सर्वे वगैरह वाले। लेकिन दूसरा अगर देखा जाए इधर 8 तारीख के शिफ्ट में, जिनका 8 तारीख को पेपर था, उनके में तो ये सारी चीज़ें पूछी ही नहीं गई। उनके में सोम वगैरह से बहुत कम क्वेश्चन आए, उनके में से सॉइल, हाईवे, इन सब से क्वेश्चन आ गए। तो यही चीज़ें रहती हैं। लेकिन हमको जो हमारे डेफिनेट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सर्वे हो गया और बिल्डिंग मटेरियल हो गया, जिसमें तीनों चीज़ आ जाएगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, उसके बाद फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये मिला के है, और बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ये तीनों मिला के बीएमसी जो सब्जेक्ट हमारा बनता है। तो इन सब्जेक्टों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज हम लोग को ये दे रहे हैं। तो बस यहीं तक था ये वीडियो। अब मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।